सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के पहले मंत्र से पाठ करेंगे। 2 2 1। आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतत्समर्पितम् एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदसद्वरेण्यम् परं विज्ञानात् वरिष्ठं प्रजानाम् यदर्चिमद्यद् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोकानिहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म
सप्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेद्धव्यं सौम्य विद्धि धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासानिशितं सन्धयेत् आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम् शरवत्तन्मयो भवेत् यस्मिन् द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथ आत्मानम् अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एषु सेतुः हरायव रथनाभौ संहताय तृणाढ्यः स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेषः व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपम् अमृतं यद्विभाति भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलम् तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः
तद्यदात्मविदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म एवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। मुंडक उपनिषद में प्रारंभ से ही हमने देखा कि गुरु शिष्य परंपरा में जो इस सृष्टि का सर्वोच्च सत्य है उसके बोध कराने का प्रयास श्रुति कर रही है। उपनिषद का पूरा प्रयास ये है कि साधक शिष्य को उस परम सत्य के बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए। अब वो कैसे प्राप्त हो, तो उसका राजमार्ग तो वेदांत प्रतिपादित यही है कि आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। उस सर्वोच्च आत्म सत्य को प्राप्त करने के लिए गुरुमुख से उस तत्व के बारे में, आत्म तत्व के बारे में श्रवण करो और फिर श्रवण करने के बाद बहुत आवश्यक है कि उस पर मनन करो और फिर उसी पर ध्यान भी करो, निधिध्यासन भी करो। क्योंकि हमारे मन में बहुत सी मान्यताएं बैठी हुई हैं, बहुत सी धारणाएं बैठी हैं, बहुत सी मान्यताएं बैठी हैं, बहुत सी कल्पनाएं बैठी हैं। और मजे की बात यह है कि वही सत्य लगती है और उनके कारण उनके आलंबन में सत्य लगते हैं। श्रुति ने कहा, देखो सत्य तो आत्मा ही है। तुम अपनी मान्यता, धारणा और कल्पना के कारण इसको सत्य समझ लेते हो और आग्रह कहें या दुराग्रह कहें या कल्पना कहें, वो सब आरोपित करके उसी को सत्य मानते हो। देखो तुम्हारे मानने से कोई चीज़ सत्य नहीं हो जाती है। सत्य तो जो है वो है। तुमको अपने अंदर उसको स्वीकार करने की ताकत जुटानी पड़ेगी। और श्रुति का उद्घोष है कि सत्य तो आत्मा ही है। आत्मा के अलावा जो भी है वो फॉर द टाइम बीइंग है, फॉर द टाइम बीइंग है। तुमने शरीर को सत्य मान लिया, शरीर के संबंधियों को सत्य मान लिया, शरीर को सुख देने वाली वस्तुओं को सत्य मान लिया। देखो तुम्हारे मानने से न शरीर सत्य हो जाएगा, न शरीर के संबंधी सत्य हो जाएंगे, न शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं सत्य हो जाएंगी। ये तो एक समय विशेष के लिए हैं, काल विशेष के लिए हैं। जब तक शरीर है तब तक इसके संबंधी हैं, तब तक इसको सुख देने वाली वस्तुएं भी सत्य हैं। लेकिन फिर परम सत्य क्या है? त्रिकालेति तिष्ठति, जो तीनों कालों में रहे, वो क्या है? का देखो, वो तो तुम्हारा अपना आत्मा ही है, वो तो तुम्हारा चेतन ही है। और वो चेतन जो है वही सत्य है। सत्य वही है
और वो चेतन है, तुम उसको, वो कोई पराई चीज नहीं है, वो कहीं जंगल में आसमान में बैठी हुई चीज नहीं है जिसको ढूंढना है। वो चेतन बिल्कुल वही चेतन है जिसको तुम अपने अंदर चेतना के रूप में अनुभव करते हो, जो तुम्हारे अंदर अनुभव में आता है, जो मैं करके स्फुरित होता है तुम्हारे अंदर, जिसके कारण तुम सब कुछ जानने में समर्थ होते हो, जिसके कारण तुम अपने को सुखी दुखी जानने में समर्थ होते हो, जिसके कारण तुम अपने शरीर को रोगी निरोगी जानने में समर्थ होते हो, जिसके कारण तुम संसार में शत्रु और मित्र को पहचानने में समर्थ होते हो, अपने पराये को पहचानने में, वही चेतन, बिल्कुल वही चेतन सत्य है, वही सत्य है, वही चेतन। और मजे की बात यह है कि वही आनंद स्वरूप है। श्रुति कहती है देखो आनंद भी वही, हम सोचते हैं आनंद कहीं बाहर है और उसको हम ले लेंगे, और इसलिए हाथ खाली खाली से रह जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है और आनंद की तलाश पूरी नहीं होती है। हम दूसरे मुंडक के 5वें 6ठे मंत्र पर विचार कर रहे थे। श्रुति ने कहा देखो वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि वही चेतन है, वही सत्य है और वही आनंद स्वरूप है, इसलिए उसको जानना बहुत जरूरी है। सब कुछ तुमने जान लिया और उसको नहीं जाना तो फिर ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लाभ क्या रहा। और कहा तुम्हारी गलती क्या है कि तुम उसको अपनी बुद्धि में कैद एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ चेतन का जैसे कोई दीपक हो ये मान लेते हो। श्रुति बार बार मुंडक उपनिषद में बार बार शौनक जो शिष्य रूप में हैं उनको अंगिरस गुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको तुम छोटी चीज मत मानो। देखो ये वही अहमर्थ, वही चेतन जो तुम्हारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, जिसको तुम अनुभव कर रहे हो, वो तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, वो सब कुछ का आश्रय है, वो परमाश्रय है, वो जीव चेतन नहीं है, वो ईश चेतन है, वो भगवत्ता है, वो जीवत्ता नहीं है। उसको भगवत्ता के रूप में पहचान लो, उसको तुम ईश चेतन के रूप में पहचान लो। वो जगत नियंता भी है, वो केवल तुम्हारे इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का आश्रय नहीं है, वो जगत का आश्रय है, वो चेतन, वो सर्वाश्रय है, वो तो सबका आश्रय। 5वें मंत्र में कहा था और इसके पहले भी कहा कि देखो वो तुम्हारे जिसको तुम मैं करके जानते हो, शरीर है, इंद्रियां हैं, उसका भी आश्रय है, लेकिन वह सूर्यलोक, द्युलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वीलोक, ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड और अनेक अनेक ब्रह्मांडों का आश्रय भी वही। कई बार हमने चर्चा की कि हम सोचते हैं शरीर में चेतन है, श्रुति क्या कहती है, चेतन में शरीर, शरीर में चेतन बहुत बड़ी चीज है, चेतन में शरीर में चेतन कैद कैसे हो सकता है। यथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कहीं को विचारी। भाई सूर्य को बादल कैसे ढक लेगा, बादल तो बहुत छोटी चीज है, तुम्हारी आंख को ढक सकता है। ये चेतन इतना विशाल है और श्रुति कोई वृत्ति नहीं बनने दे, क्योंकि वृत्ति से उसको जाना हमने चर्चा की थी। अणोरणीयान महतो महीयान, कहा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम है और बृहत से बृहत्तर है। एक कोई कॉन्सेप्ट बना करके उसके बारे में मत बैठ जाना, वो जैसा तुम्हारे अंदर है वैसा होते हुए भी सर्वाधिष्ठान है, सब कुछ का अधिष्ठान है, सारे लोकों का अधिष्ठान है। 5वें मंत्र में क्या कहा था, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्षम ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। इस एक मंत्र में ही सर्वाधिष्ठान बता दिया। कहा देखो ये जो मन है, प्राण है
इंद्रियां हैं, इन सबका तो वो आश्रय है ही, अधिष्ठान है ही। लेकिन देव पृथ्वी चांतरिक्षम, ये जो द्युलोक है, ब्रह्मलोक है, पृथ्वीलोक है, अर्थात सारे लोक और अंतरिक्ष भी, इस सब का अधिष्ठान भी वही चेतन है। इतना महत्वपूर्ण है ये चेतन। कहा वो जो कूटस्थ चैतन्य है वो बाहर का भी अधिष्ठान है और भीतर का भी। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि असल में बाहर भीतर का जो विभाग है ये आत्मा की दृष्टि से तो है ही नहीं। ये तो हमारी एक फिर से मान्यता है कि शरीर इस चमड़ी के अंदर जो है वो अंदर है और जो इसके बाहर है वो बाहर है। आत्मा की दृष्टि से तो, चेतन की दृष्टि से तो दो ही विभाग हैं। चेतन साक्षी है, जानने वाला है, और जो जानी जाने वाली चीज़ें हैं वो सब जानने वाले के बाहर हैं। अर्थात ये बुद्धि भी उसके बाहर है, बुद्धि की वृत्तियां बाहर हैं, मन की भावनाएं बाहर हैं, मन बाहर है, इंद्रियां बाहर हैं, शरीर बाहर है, ये सब बाहर है। लेकिन हमने जिन्हें किस मान्यता के कारण, जन्म जन्मांतर से चली आ रही एक धारणा के कारण त्वचा के और त्वचा के अंदर को अंदर मान लिया है, त्वचा के बाहर को बाहर मान लिया है। आत्मदृष्टि से, चेतन दृष्टि से सब कुछ बाहर है, केवल आत्मा जो अधिष्ठान है वही है। तो ये अंदर बाहर का भेद भी हमारी एक मान्यता है, एक धारणा है। श्रुति चाहती है कि हम धारणाओं से मुक्त होकर के सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएं, मान्यताओं को छोड़ें, धारणाओं को छोड़ें और सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हों। लेकिन इसके लिए बार बार हमको सत्य का श्रवण करना पड़ेगा या सत्य का स्वाध्याय करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते थे हमारे शास्त्रों में इतना बल है कि वो हमें सत्य तक पहुंचा सकते हैं। बस आवश्यकता है बार बार श्रवण की या स्वाध्याय की। हम अर्थबोध के सहित शास्त्रों का अध्ययन करें और उसके बाद उनका मनन करके और उस ज्ञान पर ध्यान करें, मेडिटेट करें, यानी आचरण में लाने की आवश्यकता है। पुस्तक रखे रखे अपना प्रभाव नहीं दिखाई देगी, और वास्तव में पुस्तक है भी नहीं। वो तो जैसे कहते हैं भगवान का वाङ्मय स्वरूप है। भगवान की वाणी भी भगवान ही होती है। इसलिए गीता जी के लिखे हुए श्लोक केवल गीता नहीं है, वो भगवत स्वरूप ही हैं। और उनमें डूबने से, उनके अर्थ के बोध से, उनके अर्थ पर मनन करने से और ध्यान करने से हम उन्हीं परमात्मा के बोध तक पहुंच सकते हैं जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो तापत्रय का विनाश, और कहा कि देखो तापत्रय का विनाश और किसी तरीके से हो भी नहीं सकता है। तापत्रय का, देखिए मान्यताओं और धारणाओं में जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सोचें दुख की निवृत्ति हो जाएगी तो हम दुख बदल सकते हैं। इसके बजाय ये वाला दुख ले लिया, कभी दरिद्रता का दुख था तो कभी ज़्यादा पैसे को रखने, बचाने और कमाने का दुख उसकी जगह आ गया। हम अपने दुख बदल सकते हैं लेकिन हम दुख निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते। दुख निवृत्ति तापत्रय विनाशाय तो तभी होगा जब परमात्मा श्री कृष्ण का सच्चा स्वरूप अपने हृदय में जो बैठे हैं उसको हम पहचान लेंगे। मुंडक उपनिषद के 5वें मंत्र में कहा तम एव एकम जानथ आत्मानम। अरे उस आत्म तत्व, उस एक सत्य को ही जान लो। तम एव एकम जानथ आत्मानम, वो आत्म तत्व इतना महत्वपूर्ण है, उसको जानना इतना महत्वपूर्ण है कि श्रुति ने कहा जानो, उस एक को जानो, एकम जानत। और श्रुति ने यहाँ तक कहा कि तुम सोचते हो कि भाई आई एम सो बिजी, हमारे पास समय कहाँ है इन सब बातों के लिए, हमारे पास तो बहुत से काम हैं। श्रुति ने क्या कहा, ललकार करके कहा अन्य वाचो विमुंचत, तुम और सब बातों को छोड़ दो। अगर और बातों को छोड़ करके दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी प्रायोरिटी पे ला के भी इसको जानना पड़े तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ की मान करके इसको जानो और ज़रूर जानो।
अन्यवाचो विमुंचत, अन्य बातों को छोड़ दो। अन्यवाचो, अन्य बातें क्या हैं? अखंडमणि महाराज कहते थे कि इशारा किधर है? प्रारंभ में ही जब शौनक ने अंगिरा ऋषि से प्रश्न किया कि भगवान कस्मिन्नु विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति, वो कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? तो उसके जवाब में अंगिरस ने एकदम से आत्मज्ञान का उपदेश नहीं प्रारंभ किया। उन्होंने क्या कहा था कि इस संसार में, इस सृष्टि में दो विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। अपरा विद्या इस देह और देह के लिए जो भी उपयोगी चीजें हैं, जगत से संबंधित जितनी विद्याएं हैं, वो सब अपरा विद्या के अंतर्गत आ जाती हैं, जिससे हमारा ये संसार सुव्यवस्थित रूप से चलता है। कहा अपरा विद्या, और उसमें कहा वेदों की शब्द राशि को भी अपरा विद्या के ही अंतर्गत कहा था। क्यों? क्योंकि केवल शब्द राशि रट लेने से सत्य का बोध नहीं हो जाएगा। जब तक उसके अर्थ में डूब करके उसका मनन और निधिध्यासन नहीं करेंगे, तो केवल शब्द राशि परा विद्या तक पहुंचाने में समर्थ नहीं होगी। इसीलिए वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक हैं, कर्मकांड भी बताते हैं। किधर इशारा है कि देखो, अपरा विद्या के अंतर्गत जो भी वाणी है, चाहे वो वेद वाणी ही क्यों ना हो, उसको छोड़ो। अन्यवाचो विमुंचत, अपरा विद्या तभी तक है जब तक तुम्हारे अंदर कामना है। कर्मकांड किस लिए किया जाता है? पुत्रेष्टि, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, पुत्रेष्टि यज्ञ करिए, वेद ने बताया है, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। धन की लालसा है, श्री सूक्त का पाठ करें, अन्य उपाय करें, धन प्राप्त होगा, रोग निवारण होगा, शत्रु विनाशन होगा। जो जो अर्थात उनके मूल में, कर्मकांड के मूल में तो कामना है। सिद्धांत वही है, अविद्या कामना कर्म, अविद्या कामना, अविद्या से ही तो कामना है। गुरुदेव बार बार कहे, अविद्या का मतलब कोई रहस्यमय चीज नहीं है। जो वासना पुंज का हमने संग्रह कर रखा है अनेक अनेक जन्मों से, वह वासना पुंज ही अविद्या रूप है। वासना पुंज ही अविद्या रूप है, और उसी वासना पुंज से एक एक कामना या इच्छा उठ करके मन में आती रहती है, और फिर वो कर्म में ढकेलती रहती है। इच्छा प्रमथन स्वभाव वाली है, मन को और इंद्रियों को इतना मथ देती है कि बाध्य कर देती है इस जीव को कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए, और फिर कर्म से जो परिस्थिति है उसका भोग तो होता ही, और उससे फिर वासना बन जाती है। इस तरह से कर्म चक्र में अनादिकाल से यह जीव पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। अब इस कर्म चक्र से निकलेंगे। कहा एक ही उपाय है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि से ही इस कर्म चक्र से निकला जा सकता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है। उस आत्मज्ञान के बिना मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अविद्या, वासना, ये सब इनके मूल में क्या है? गलत समझ। अविद्या का मतलब है, साधारण शब्दों में कहें तो गलत समझ, और गलत समझ से गलत मान्यता बनती है, गलत धारणा बनती है, गलत इच्छाएं होती हैं, गलत कामनाएं हो जाती हैं, और फिर गलत कर्म हो जाते हैं, और फिर वो दुख देते हैं, क्योंकि कर्म का परिणाम तो आएगा। कर्म जो है वो बिना भोगे जाएगा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ और अशुभ कर्मों का भोग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर करता ही न रहे तो फिर कौन भोगेगा? तब कोई नहीं भोगे तो मुक्ति हो जाएगी। और करता कैसे जाएगा? ज्ञान से। जीवत्व तो मिथ्या है। जिस क्षण मालूम हुआ कि हम तो आत्मा हैं, वहां करता कहाँ रहा?
करता नहीं रहा, कर्म भी नहीं रहा, सब छुट्टी हो गई, मुक्ति हो गई। कर्ता से भी मुक्ति, जीवत्व से भी मुक्ति, और कर्म से भी शुभाशुभम सब गए, शुभाशुभम सब गए और मुक्ति हो गई। अब सवाल यह है कि वासना है तो किस बात की वासना है, कामना है तो किस बात की कामना है, कर्म है तो किस बात के लिए कर्म है, भोग है तो किस बात के लिए भोग है? केवल एक बात के लिए, और वो है सुख। केवल सुख प्राप्त करने की ही वासना है, केवल सुख प्राप्त करने की ही कामना है, केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही कर्म है, और केवल सुख प्राप्त करने के लिए ही भोग है, और किसी काम के लिए। गुरु जी कहते थे, अभी अगर इस भोजन करने में सुख न हो तो नाश्ते के 15 मिनट, खाने के 20 मिनट, डिनर के 20 मिनट, फिर टी के, दिन भर में घंटे भर मुंह चलाना इतनी बड़ी आफत हो जाए कि यह हो क्या रहा है, पागलपन। लेकिन साहब ऐसा रस भर दिया प्रकृति ने उसमें कि लोग दौड़ते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ, चलो भाई ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, डिनर का टाइम हुआ। अब जो है ये देखिए कैसा प्रकृति ने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ। तो ये जो है एक रस भर दिया हर चीज में। सुखाय कर्माणि करोति लोका, कर्म ही न करे आदमी अगर तो उसमें भोग में सुख न हो। सुख सुख सुख। और श्रुति क्या कहती है? तुम्हारी जो वासना है वो सुख के लिए है, तुम्हारी कामना सुख के लिए है, तुम्हारा कर्म सुख के लिए है, तुम्हारा भोग सुख के लिए है। और ये सुख जो है इसके संबंध में जो तुम्हारी समझ है वो गलत समझ है। उसी के बारे में तो अविद्या है, और काहे के बारे में? जिसकी कामना है उसी के बारे में तो अविद्या होगी। श्रुति कह देती है कि जहां जहां तुमने सुख मान रखा है वो तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी धारणा है। भागवत जी में तो कहा कि ये मनुष्य की पहचान क्या है कि ये दुख में ही सुख मान लेता है। ये तो दुख में सुख मान लेता है। विषयेन्द्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम परिणामे दुखमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये जो इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख हैं, गीता जी ने घोषणा करके कहा कि परिणाम में दुखदायी हैं। रजसस्तु फलम दुखम। ये रजोगुण से जो कुछ होता है, रजोगुण से ही तो कर्म होता है। अगर तुमने सत्व में स्थित होकर के कर्म किया तब तो वो कर्म सुख लाने वाला होगा। रजोगुण में स्थित होकर के कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन वैरिणम। ये रजोगुण, इससे उत्पन्न होने वाली कामना और क्रोध ये तो वैरी हैं, ये दुख लाएंगे। शास्त्र का उद्घोष क्या है? गीता जी क्या कहती हैं, उपनिषद क्या कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा जो कामना का तरीका है, जो वासनाजन्य कामनाएं हैं, कामनाजन्य कर्म है, कर्मजन्य भोग हैं, तुम समझते हो कि बड़ा सुखी बना देंगे तुमको, इन्हीं के कारण दुख है। जो तुम जीवन में दुख से परेशान रहते हो उसका कारण ये सुख संबंधी गलत समझ ही है। तो फिर सुख क्या है? कहा आत्मा ही सुख। सुख सुख आत्म तत्व में है। सुख श्रवण मनन निधिध्यासन में। तुम आत्मा के संबंध में, भगवान के संबंध में, हमारे शास्त्र और ऋषि को मूर्ख नहीं थे, न मूर्ख बनाना चाहते थे, जो बार बार कहते थे भगवत चिंतन करो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में गीता जी कहती हैं अपने चित्त को मुझ में लगाओ, यानी आत्म तत्व के बिल्कुल का बोध बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो जाए, उसके उस चेतन आत्मा के सत्यत्व का बोध हो जाए। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, ये अविद्या का नाश तब तक नहीं होगा क्योंकि सुख के संबंध में ही तो अविद्या है, और काहे के संबंध में अविद्या है? वासना भी है तो सुख के संबंध में है, कामना है तो सुख के संबंध में है। जब तक उस आनंद स्वरूप के, उस आत्मा के आनंद स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक अविद्या का नाश नहीं होगा। क्योंकि बिना आनंद के कोई रह नहीं सकता है। जब तक हमको संसार में आनंद दिखेगा, लाख कोई उपदेश करते रहे कि संसार से मुंह हटाओ, उपरामता करो, सवाल ही नहीं।
आनंद तो चाहिए, बिना आनंद, और जहाँ आनंद अनुभव होगा वहीं आप व्यक्ति आनंद लेगा। कहा कि देखो, अज्ञान का नाश तभी होगा आत्यंतिक रूप से जब उस चेतन आत्मा के आनंद स्वरूप का बोध होगा, और वो धीरे धीरे होगा। बड़ी मजे की बात यह है कि भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां हमको दी, और इनसे हम 5 विषयों का, संसार के अनेक अनेक विषयों का, 5 से ही मिलकर के अनेक अनेक विषय बन जाते हैं, उनका भोग हम कर लेते हैं और आनंदित हो लेते हैं। लेकिन ये तो रजोगुणी आनंद ही है, जिसको गीता जी ने कह दिया परिणाम में दुख लाएगा। अब कहा तो फिर क्या है? सात्विक और त्रिगुणातीत आनंद। सात्विक आनंद और त्रिगुणातीत आनंद वास्तव में दुख से छूटने का तो यही उपाय है कि हम सतो गुण के आनंद को अनुभव कर लें और त्रिगुणातीत आत्मा के आनंद का अनुभव कर लें। लेकिन गीता जी सावधान करती हैं कि सात्विक आनंद भी पाने के लिए वो जैसे एक बच्चा भी मीठे का, चाट का सब रस जान लेता है, उतनी सहजता से प्रकृति ने ये छूट नहीं दी है कि तुम सात्विक और त्रिगुणातीत आनंद के बोध में भी प्रतिष्ठित हो जाओगे। गीता जी ने कहा कि देखो, इसके लिए तुमको प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। गीता जी उद्घोष करते हैं दुख से छूट जाओगे, दुखांतम च निगच्छति, लेकिन अभ्यासात रमते यत्र। बड़ी मजे की बात यह है कि अभ्यास करके ही सतो गुण के आनंद में स्थित हुआ जा सकता है। अभ्यास करना पड़ेगा, रोज रोज ध्यान में बैठना पड़ेगा, रोज रोज सत्संग में जाना पड़ेगा, रोज रोज स्वाध्याय करना पड़ेगा, रोज रोज मनन करना पड़ेगा, निधिध्यासन करना पड़ेगा। अगर अभ्यास ठीक तरह से करोगे तभी तुम सतो गुण के आनंद को अनुभव करने लायक अपने चित्त को बना लो, क्योंकि आनंद प्राप्त करने का माध्यम तो चित्त ही है। कहा अभ्यासात रमते यत्र। देखो साधक, तुम ये मत समझना कि बैठे बैठे ही किसी गुरु की कृपा से आनंद आ जाएगा। अगर श्रवण भी करना है तो एकाग्र चित्त होकर सत्संग में पहले तो जाना पड़ेगा, और फिर चित्त को एकाग्र होकर के श्रवण करना पड़ेगा, और फिर जो कुछ श्रवण किया है उसका मनन भी करना पड़ेगा, उसका ध्यान भी करना पड़ेगा। कहा इस प्रकार से अगर अभ्यास करोगे, अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यास से वहां रमण हो जाएगा, और तब दुखांतम च निगच्छति, सारे दुख चले जाएंगे। क्योंकि देखो, सुख भी तुम्हारी अगर कल्पना है तो दुख भी तुम्हारी कल्पना ही है, एक मान्यता ही है दुख। ये शरीर सत्य नहीं है, अब ये दुख हो रहा है, ये सुख हो रहा है, ये मन कौन सा बड़ा सत्य है? आत्मा ही तो इस सब रूप में है। अगर इसके आत्म स्वरूप को जान लिया तो न कहीं दुख है न कहीं सुख है, आनंद है, एक अखंड आनंद है, आने जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर सावधान किया गीता जी ने कि उस अमृत स्वरूप आत्मा के आनंद को उजागर करने के लिए, उसको रिवील करने के लिए अभ्यासात रमते, अभ्यास करना पड़ेगा। और हो सकता है उस अभ्यास में शुरू में परेशानी लगे। कोई मन की जो आदत होती है काम करने की, वही करने में उसको आसानी लगती है। उससे हट करके अगर दिनचर्या बनानी है, उससे हट करके अगर आपको जागने का, कोई 6 बजे उठता है उससे को 5 बजे उठे तो उसको लगे बड़ा, कोई जो है 9 बजे सोता है उससे को 11 बजे सोता तो उसको दिक्कत। कोई भी काम करने में शुरू में कहा यत्तदग्रे विषव्यू, अरे ये तो ऐसी है आध्यात्मिक साधना कि शुरू में विष के समान लग सकती है। यत्तदग्रे विषव्यू परिणामे अमृतोपमम, लेकिन यह परिणाम में अमृत के समान होने वाली है। इसलिए साधक तुम इसको करो, इस अभ्यास को करो। ये शुरू में हो सकता है विष के समान लगे, कहाँ सत्संग में आ गए, रोज रोज वही बात।
तो कहा ना, यत्तदग्रे विष में, प्रारंभ में विष के समान लग सकती है, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम। तुम यहां जो कुछ प्राप्त कर लोगे वो भी तुम्हारे काम आएगा। और गीता जी ने कहा, देखो ये संसार की कमाई कोई साथ वाथ नहीं जाएगी, लेकिन ये आध्यात्मिक कमाई सब अगले जन्म में साथ जाएगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, वहां उसी बुद्धि संयोग को तुम प्राप्त कर लोगे जो इस शरीर में जिस बुद्धि संयोग को छोड़ा है। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन, वहीं से साधना शुरू होगी और फिर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, एक दिन तुम उस आत्मस्वरूप के बोध में स्थित हो ही जाओगे। और गुरुदेव कहते थे, तुम ये क्यों मानते हो कि अभी आगे अनेक जन्मों में जाकर के ये तुम्हारा आखिरी जन्म क्यों नहीं? जब तुम इतना कर्म करके आ गए, यहाँ तक आ गए, उपनिषद का श्रवण भी करने लगे ठीक से, तो तुम्हारा आखिरी जन्म क्यों नहीं है? यो क्यों मानते हो कि आगे अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम? अरे वो एक जन्म तो कोई होगा ही जहाँ परम गति मिली है, तो तुम ये मान करके चलो कि वो यही जन्म है जहाँ तुमको परम गति मिलनी है। आगे के जन्म की कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के बैठते? ये तो निराशावादी दृष्टिकोण है। यही अंतिम जन्म है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसे बोध वाला जो ध्यानी है सुदुर्लभ है, और वही सत्य है। कहा तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्यावाचो विमुंचथ, कहा देखो अपरा विद्या के चक्कर में मत पड़ो। अब तुम कर्मकांड छोड़ो, कर्मकांड जो है कामना की पूर्ति के लिए होता है। अब कुश कंडिका वेदी शाकल्य, इसकी वास्तव में कोई जरूरत है नहीं। जब तुम श्रुति माता की शरण में आ गए हो, तो अब तो तुम उसी आत्मा के बोध के ऊपर सारा पूरी तरह से कंसंट्रेट करो। अन्यवाचो विमुंचत, जो वेद की ही अन्य वाणियाँ हैं अपरा विद्या से के संबंध वाली, उनको छोड़ो। अन्यवाचो विमुंचत, अब और बातों से क्या काम? और बातें काम चलाऊ हैं, ठीक है, काम चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है कर लो, लेकिन कामना पूर्ति के लिए दृढ़ करके उनके पीछे बहुत भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कामनाओं की कामना तो आत्मदेव की कामना है। सबसे बड़ी कामना तो में अन्य सब छोटी छोटी कामनाओं को समाहित कर दो, मिला दो। अन्यवाचो विमुंचत, क्यों? क्योंकि अमृतस्य एष सेतु, यही अमृत का सेतु है, अमृत का मार्ग यही है। तुलसी बाबा ने कहा कि देखो, अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराहि, चढ़ पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। अति अपार जे सरित बर, देखो बहुत बड़ी बड़ी गंगा नदी के ऊपर पुल बना देते हैं। अरे कोई समृद्ध होगा, कोई शासन में बैठा हुआ होगा, पहले तो राजा लोग ही होते, कोई राजा जो है नदी पर जब पुल बना देता है तो एक छोटी सी चींटी भी उस पर चढ़ करके बड़े आराम से पार चली जाती है। चढ़ पिपीलिका परम लघु, पिपील का चींटी, छोटी चींटी भी चढ़ के उस पुल से पार जा सकती है। कहा देखो वैसे तो उस आत्म देव का ज्ञान बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई सेतु मिल जाए उस अमृत आत्मा तक पहुंचाने के लिए, अमृतस्य एष सेतु, अमृत आत्मा तक पहुंचाने के लिए कोई सेतु मिल जाए, तो हम जैसी छोटी चींटियां भी वहां तक पहुंच सकती, असंभव नहीं है। और ये उपनिषद जो है सेतु ही है। गुरुमुख से वेदांत वाक्यों का श्रवण उस आत्मज्ञान के लिए सेतु है, आत्मज्ञान। लेकिन साधक के लिए आवश्यकताएं जो हैं, जो साधक का उत्तरदायित्व है, वो तो हमें समझना ही होगा। श्रुति ने कहा, अन्य श्रुति ने कहा, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में की, ये जो जन्म मरण का चक्कर है, तमेव विदित्वा, उस आत्मदेव को जान करके ही विदित्वा मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है ये साधक। अति मृत्यु में थी, अति मृत्यु में थी,
मृत्यु के पार चला जाता है। और कहा नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये मत समझना कि कोई गुरुजी मत्था छू देंगे और उससे जो है हम सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उपनिषद का उद्घोष है कि गुरु शास्त्र अपना रोल प्ले करेगा, गुरु अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन देखो तुमको अपना रोल प्ले करना है। शास्त्र भी बेकार हो जाएगा, गुरु का उपदेश भी बेकार हो जाएगा अगर तुम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करोगे। कहा तम एव एकम जानत। गीता जी में कहा देखो अनेकता को तो तुमने बहुत जाना, इस संसार में अनेकता ही है, पदार्थों की अनेकता है, व्यक्तियों की अनेकता है, परिस्थितियों की अनेकता है, भोग पदार्थों की अनेकता है, भोगों की अनेकता है। अनेकताओं से ये संसार भरा हुआ है। कहा अनेकताओं को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत साधारण बात है। इस संसार में अनेकता को देख लेना, अनेकता को जान लेना, ये बड़ी साधारण दृष्टि है। वास्तविक दृष्टि क्या है कि अनेकता में जो एकता छुपी है उसको जान लेना। गीता जी में कहा देखो तमोगुणी और रजोगुणी ज्ञान है अनेकता को देखना। सात्विक ज्ञान क्या है, त्रिगुणातीत ज्ञान क्या है कि उस अनेकता में जो एकता छुपी है उस एकता का ज्ञान प्राप्त कर लेना। गीता जी में कहा 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। सात्विक ज्ञान किसको कहा? कहा अविभक्तम विभक्तेषु। ये जो अनेकता है, विभक्तता है, इसके पीछे एक अविभक्त तत्व बैठा हुआ है। सारी अनेकता के पीछे एक एकत्व है। कहा सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम ईक्षते। एक अव्यय तत्व बैठा हो। ये जो अनेकता है ये तो बदलती है, मिटती है, फिर नहीं पैदा होती है, फिर बदलती है, फिर मिटती है। एक तत्व है, एक अव्यय तत्व है, उसको पहचान लो। सारे अनेक भूतों के पीछे, मिटने और बदलने वाले भूतों के पीछे एक अव्यय तत्व बैठा है। उसको जान लो, उसका ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है और उसका ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। ऐसे श्रुति माता आह्वान कर रही हैं कि उस एक आत्म तत्व को जान लो जिस पर ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक सब अधिष्ठित हैं, जो सबका आश्रय है, जो तुम्हारा अपना आत्मा है। छठे मंत्र में हमने थोड़ा सा इसके अर्थ पर विचार किया था। क्या कहते हैं? अरा इव रथनाभौ संघता यत्र नाड्य स एषोन्तश्चरते बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। कहते हैं जैसे एक रथ का पहिया हो, उस पहिए के बीच में एक नाभि या हब होता है और उसमें तीलियां लगी रहती हैं आकर के। इसी प्रकार से ये देहस्थ जो हृदय है, ये हृदय मानो नाभि है और यहाँ जितनी नस नाड़ियां हैं ये सब उसमें आकर के समाहित हो रही हैं। अरा इव रथनाभौ संघता यत्र नाड्य। जैसे रथ की नाभि में, हब में अरे या तीलियां आकर के समाहित होती हैं। अगर वो नाभि न हो, तीलियां न हो तो रथ चले वलेगा नहीं। यानी चलाने के लिए आलंबन कौन है? नाभि, हब, घूमता तो वहीं से। कहा इसी प्रकार से इस हृदय देश में, हृदय मानो नाभि है और उस नाभि में ये सारी नस नाड़ियां आकर के एकत्र हो रही हैं। उस हृदय में
एक देव बैठा हुआ है, क्योंकि वो नाभ भी हो और तीलियां भी हों और उसके सरकमफरेंस में पहिए के भी हो और वो रथ से जुड़ा हो। लेकिन ये शरीर रूपी रथ अगर चलेगा, कोई चलाने वाली ताकत भी तो चाहिए उस नाभि को। अगर वो नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? तो ये हृदय है, इसमें नस नाड़ियां हैं, शरीर है, लेकिन इसको चलाने वाला एक तत्व हृदय में बैठा हुआ है, वो है आत्म तत्व। वह चेतन तत्व हृदय में बैठा हुआ है। और ये नाड़ियों का अर्थ क्या है? ये ध्यान के लिए सब, ये दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में जितने भी मंत्र हैं सब कहीं न कहीं ध्यान के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि उस आत्म तत्व का ध्यान करो। कैसे करो ये बता रही हैं श्रुति माता। तीसरे चौथे मंत्र में बताया था, धनिर्गृहीत्वोपनिषदम महास्त्रम। ये ओंकार रूपी धनुष को तुम ले लो, ये महान अस्त्र है। और कहा उपासना, उस पर बाण, मन रूपी बाण को चढ़ा लो। ओंकार रूपी धनुष को ले लो और उस पर मन रूपी बाण को चढ़ा लो। लेकिन वो मन रूपी बाण तेज होना चाहिए, तब लक्ष्य का वेध करेगा। अगर बाण में धार ठीक नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा। वो धार कैसे बनेगी? उपासना से। उपासानिशितम, और फिर कान तक खींच करके उसको लक्ष्य पर छोड़ दो। हमने चर्चा की थी कान तक खींचने का अर्थ क्या है, कि संसार के विषयों से मन को खींच लो, पूरी तरह से खींच लो, क्योंकि मन 10 जगह एक साथ नहीं लगता। इसीलिए 5वें मंत्र में कहा था, अन्यावाचो विमुंचथ, जीवन छोटा है, 1000 बातें जानने के लिए इसमें समय नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात को जानने की प्रायोरिटी निर्धारित करो। अन्यवाचो विमुंचथ, अगर और बातें छोड़नी भी पड़े तो छोड़ो। तो वहाँ कहा था कान तक खींच करके आयम में, और छोड़ दो। यहाँ पर कहते हैं 6ठे मंत्र में, अरा इव रथनाभव संघता हृत्यन। इस हृदय में, जहाँ रथ में अरे की तरह सारी नस नाड़ियाँ आकर के समाहित होती हैं, स्थित होती हैं, सन्निहित होती हैं, वहीं पर उसी हृदय में स एषः, यह आत्मा अंतश्चरते, अंदर अंदर ही विचरण करता है। उसी हृदय में, अर्थात स्थान बता रही है श्रुति माता। क्योंकि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये होता है कहाँ ध्यान करें, कैसे ध्यान करें, तो उसके लिए गाइडेंस दे रहे हैं। कहते हैं जब बैठो साधक तुम ध्यान करने के लिए, इसको योग दर्शन में कहा अलब्ध भूमिकत्व। कभी साधक समझ नहीं पाता है कि कौन सी भूमिका में हम हैं और कहाँ आलंबन लें और कहाँ ध्यान करें और कैसे ध्यान करें, किसका ध्यान करें। यहाँ कहते हैं कि देखो, हृदय में ही एक स्थान बताते हैं कि तुम कहाँ ध्यान करो, हृदय देश में ध्यान करो। इसी शरीर में जहाँ तुम्हारा हृदय है वहाँ ध्यान करो। संघता यत्र नाट्य, वहीं पर ध्यान करो। तो एक तो फिजिकल जगह बता दिया कि देहस्थ हृदय में ध्यान करो, और फिर स एषः अंतश्चरते, वह आत्मा वहीं विचरण कर रहा है। उसी हृदय देश में उस चेतन की लीला चल रही है। उस चेतन की लीला को देखो। ध्यान क्या करो कि बैठ करके हृदय देश में उस चेतन की जो लीला चल रही है उसको देखो। यही ध्यान करना है। कैसे देखो, वो लीला कैसे चल रही है? कहा बहुधा जायमाना। वो चेतन उस हृदय देश में अपने को बहुत बहुत रूपों में प्रकट कर रहा है। वो बहुत बहुत रूप क्या हैं? कभी सुख की वृत्ति आ गई, कभी दुख की वृत्ति आ गई, कभी मित्र की वृत्ति आ गई, कभी बाजार की वृत्ति आ गई,
ऐसे अनेक अनेक वृत्तियों के रूप में उसकी लीला चल रही है वहाँ। बहुधा जायमाना, भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा पश्यन शृण्वन मनवानो विजानन बहुधा अनेकधा क्रोध हर्षादि प्रत्यय जायमान एव। क्या वो बन जाता है वृत्ति? कहा नहीं, जायमान इव। वो तो बिना बने ही इन सब रूपों में प्रतीत होता है, जायमान इव। कैसे कैसे? पश्यन, कभी वो दृष्टा के रूप में अनुभव में आता है, देखने वाले के रूप में, पता नहीं क्या क्या देखता है। श्रवण, कभी श्रोता के रूप में अनुभव में आता है, पता नहीं क्या क्या सुनता है। कहा मनवानो, कभी मनन करने वाले के रूप में अनुभव में आता है उसी हृदय देव। बहुधा जायमान, इस तरह से वो आत्मदेव ही अपने को प्रकट कर रहे हैं हृदय में, देखने वाले के रूप में, सुनने वाले के रूप में, मनन करने वाले के रूप में, विजानन, जानने वाले के रूप में, ज्ञाता के रूप में। देखने वाले, सुनने वाले, मनन करने वाले, जानने वाले, बहुधा अनेकधा, इस तरीके से बहुत रूप में, अनेक रूप में उनकी लीला वहां चल रही है। कहा क्रोध हर्षादि प्रत्यय, कभी क्रोध के प्रत्यय के रूप में वो अपने को प्रकट कर रहे हैं, कभी हर्ष के प्रत्यय के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से बहुधा अनेकधा जायमान इव। लेकिन क्या वो वैसे हो गए हैं? कहा स्वरूपतः वो कुछ नहीं बनते। स्वरूप से तो वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। फिर इस रूप में कैसे प्रकट हो जाते हैं? कहते हैं उपाधि के तादात्म्य के कारण प्रकट होते हैं। वो अविद्या की उपाधि के कारण जो बुद्धि बन गई, जो मन बन गया, जो अंतःकरण बन गया, जो इंद्रियां बन गई, जो शरीर बन गया, उनका इस उपाधि का सहारा लेकर के वो बहुधा जायमाना हैं। स्वरूप से कभी बहुधा जायमाना नहीं होते हैं। स्वरूप से तो वो सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं। बहुधा जायमाना को पकड़ करके हमको स्वरूप तक पहुंचना है, यही ध्यान का तरीका है। पहले तो देहस्थ हृदय बताया, फिर कहा कि बुद्धि वृत्तियों के रूप में उसको पहचानो, और फिर उसके साक्षी हो जाओ, और वो साक्षी है आत्मस्वरूप। 3 स्टेजेस इस मंत्र में ध्यान की बता दी। देखो, पहले देहस्थ हृदय में तुमको ध्यान करना है, फिर वहां उसकी लीला को, उस चेतन की लीला को बुद्धि वृत्तियों के रूप में पहचानना है। पश्यन शृण्वन मनमानो विजानन क्रोध हर्षादि प्रत्यय। तो हृदय देश में ध्यान करो, वहां बुद्धि वृत्तियों के रूप में उसको देखो। लेकिन बुद्धि वृत्ति ही वो नहीं है, वो क्या है? बुद्धि वृत्तियों का साक्षी है। तुम फिर तीसरे स्टेज में उन बुद्धि वृत्तियों के साक्षी हो जाओ, उससे लिप्त मत हो। क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के रूप में वो प्रकट हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो बुद्धि वृत्ति बन नहीं गया है, जायमान इव है। उसका वास्तविक स्वरूप तो जो है निर्लिप्त दृष्टा का ही है। उन बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में तुम हो जाओ, वही तुम आत्मा हो, वही तुम हो। कहा ओम इति एवं ध्यायथ आत्मानम, जैसे पहले बताया था ओंकार का ध्यान तीसरे और चौथे मंत्र में, उसी प्रकार से इस तुरीय को, इस साक्षी को, बुद्धि वृत्तियों के साक्षी का तुम ध्यान करो। साक्षी हो करके इसका ध्यान करो, और इसका ओंकार के रूप में चिंतन भी करो। हमने चर्चा की थी सारी जागृत अवस्था और उसका अभिमानी आ उ मा और अमात्रा, सारी स्वप्न अवस्था, स्वप्न सृष्टि और उसका अभिमानी ऊ से डिनोट किया जाता है, सुषुप्ति अवस्था और उसका अभिमानी माँ से, और 2 ओंकार के बीच में जो अमात्रा है वो तुरीय। तो कहा कि ओम इति एवं ध्यायत आत्माना, ओम के अर्थ के रूप में भी उसका चिंतन करो। ध्यान का मतलब, भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा, कहा तम आत्मानम ओम इति एवं ओंकार आलम्बनाः संतः यथोक्त कल्पनया ध्यायत चिंतयत। ध्यायत चिंतयत, भाष्यकार ने कहा ध्यान का मतलब साक्षी ध्यान भी है, लेकिन निधिध्यासन का मतलब क्या होता है? सजातीय वृत्ति प्रवाह।
उस साक्षी के जो लक्षण बताए, उस आत्मा के जो लक्षण बताए हैं, एक एक लक्षण लेकर के, ओंकार के एक एक लक्षण लेकर के उसका चिंतन करो। सजातीय वृत्ति प्रवाह, वृत्ति भटकनी नहीं चाहिए, उसमें लगनी चाहिए। चिंतन करो। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि उक्तम वक्तव्यम च शिष्येण आचार्येण जानता, जो जानने वाला आचार्य है उसको अपने शिष्यों को यह बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि ध्यान कैसे करना है, कहाँ करना है। कहते हैं स्वस्ति वह पाराय तमसा प्रवस्था। फिर गुरु मानो अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है। स्वस्ति, शिष्य तुम्हारा कल्याण हो। तुमने आत्मा के लक्षणों को भी समझ लिया और उन पर मनन कैसे करना है ये भी समझ लिया, उन लक्षणों पर आधारित निधिध्यासन या ध्यान कैसे करना है इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लिया। तुमने ध्यान करने के लिए जो योग्यता होती है, निवृत्त कर्माण शम दम उपरति, वह योग्यताएं भी प्राप्त कर ली। अब तुम इस ध्यान मार्ग का अनुसरण करके, चिंतन मार्ग का अनुसरण करके उस बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। स्वस्ति वह स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति, गुरु कामना करता है शिष्य के कल्याण की। स्वस्ति वह, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो। पाराय तमसा प्रस्तात्, तुम कहाँ जाओ? तुम तमसः पाराय, तुम माया के पार चले जाओ, तुम तमस के अंधकार के पार चले जाओ, तुम अविद्या के अज्ञान के पार चले जाओ। तमस का मतलब क्या है? अविद्या, अविद्या का ही तो अंधकार है। अज्ञान के पार चले जाओ, कलमश के पार चले जाओ, सारे कलमश के पार चले जाओ। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहते हैं शिष्याश्च ब्रह्म विद्या विविदुषुत्वात् निवृत्त कर्माणः मोक्ष प्रथे प्रवृत्ताः। कहा अब गुरु जानता है कि शिष्य जिज्ञासु है, वो आत्मबोध के लिए प्रवृत्त हो चुका है और जिस मार्ग पर वो चल रहा है अब कर्मों की अनेकता से उसने विड्रॉ कर लिया। निवृत्त कर्माणा, अब अनेक कर्म में वो फंसा हुआ नहीं है, अनेक भोगों की लालसा में फंसा हुआ नहीं है, कर्म से निवृत्त है, चंचलता चित्त में है नहीं, अनेकाग्रता है नहीं, वो शांत चित्त है, एकाग्र चित्त है, निवृत्त है। ऐसा ये शिष्य ध्यान करने के लिए जब बैठता है तो गुरु ने आशीर्वाद दिया कि देखो जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो उसमें कोई विघ्न ना आए, तुम माया नदी को पार कर जाओ, माया नदी को पार कर जाओ और स्वरूप में अविद्या की उस नदी को पार करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अविद्या का अहंकार ही बाधा है। तमसा परस्तात, तुम तो उसके पार चले जाओ। परस्तात, अविद्या के पार चले जाओ, अपने ब्रह्मात्म स्वरूप में तुम्हारी स्थिति हो जाए, उसको तुम पहचान लो। भागवत जी में एक प्रकरण आता है पुरंजनोपाख्यान का। तो पुरंजन क्या है? पुरंजन है एक राजा है और उसकी एक रानी है पुरंजनी। तो वो इतना आसक्त है कि पुरंजनी जब हंसती है तो हंसता है, पुरंजनी गाती है तो गाता है, पुरंजनी रोती है तो वो रोता है, वो चलती है तो चलता है। उसने अपने को पुरंजनी के साथ इतना मिला दिया है कि पुरंजनी हंसे तो हंसे, नाचे तो नाचे, गाए तो गाए। कहा देखो वहाँ बाद में जो एक्सप्लेनेशन आता है कि ये राजा, हम हैं तो राजा, लेकिन जब आसक्ति के कारण हम अपने को बहुत ज़्यादा कहीं मिला देते हैं तो फिर पुरंजनी नचाती है उसको, पुरंजन नाचते हैं। ये आत्मदेव हैं तो राजा,
लेकिन ये बुद्धि जो है ये पुरंजनी है। इन चेतन आत्मदेव ने बुद्धि रूपी पुरंजनी के साथ अपने को इतना मिला दिया है कि ये बुद्धि में प्रत्यय बनता है। अगर हर्ष का तो ये हर्षित होते हैं, क्रोध का तो ये क्रोधित होते हैं, और नाचने का तो ये नाचने लगते हैं। और जो है जैसा बुद्धि व्यवहार करती है वृत्ति, वैसे ही आत्मदेव भी व्यवहार। तो ये क्या बताता है पुरंजनोपाख्यान कि देखो तुम राजा हो, तुमने किसी के साथ इतनी आसक्ति, तुमने इन बुद्धि वृत्तियों के साथ इतनी आसक्ति क्यों कर ली कि यहाँ जो भी वृत्ति उठती है तुम उसी के पीछे पीछे भाग करके और अपने स्वरूप को वैसा ही अनुभव करके और वैसा ही जो है बोध करने लगते हो। भाई तुम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही ये सब नहीं हो, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो। तुम अपने राजा के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित क्यों नहीं रहते? तुम उसके नाचने से नाचने और उसके हंसने से हंसने और उसके क्रोधित क्रोधित क्यों होने लगते हो? इतना ज़्यादा आसक्ति। कहा यही साक्षी, तुम साक्षी हो जाओ उसके, तुम उसमें लिप्त मत हो। कहा देखो तुम एक त्रिविध परिच्छिन्न शून्य चेतन सत्ता हो। तुमको काल सीमित नहीं कर सकता, तुमको देश सीमित नहीं कर सकता, तुमको वस्तुएं सीमित नहीं कर सकती। तुम त्रिविध अपरिच्छिन्न चेतन हो। ये हमारा गलत सोचना है कि शरीर में कैद चेतन है। काल चेतन पर आश्रित है, वस्तु चेतन पर आश्रित है, देश, हमने बहुत चर्चा की इसको। तुम त्रिविध परिच्छिन्न, त्रिविध अवच्छेद से रहित चेतन, त्रिविध परिच्छिन्नता से रहित चेतन हो। ये कोई छोटा सा टिमटिमाता हुआ चेतन नहीं है तुम्हारे अंदर। कहा देखो तुम अपने को उसी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चेतन के रूप में जान लो। कहा देखो ये आत्मज्ञान अमृत का सेतु है। और अमृत क्या है? मूल में वही सुख है। गीता जी में एक श्लोक आया जिसमें 2 बार सुख आया शब्द, 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक। कहा युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मश। ये तमसा का मतलब कल्मश ही है। तमसा जो यहाँ श्रुति में कहा, स्वस्थ गुरु कहते हैं आशीर्वाद देते हुए, स्वस्थ वह पाराय तमसा परस्तात। तुम तमस के पार चले जाओ शिष्य, यानी कल्मश के पार चले जाओ, अविद्या के, वासना के पार चले जाओ। वहाँ गीता जी में कहा 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में, युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। देखो सुख की ही तो तलाश है, शांति की ही तो तलाश है, तृप्ति की ही तो तलाश है, लेकिन वो अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुख कैसे मिलेगा? गीता जी ने कहा वो मिल सकता है और बहुत कठिनाई भी नहीं है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक मिल सकता है, आसानी से ही मिल सकता। देखिए जब एक धारणा ही बदलने की बात है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि हम संसार में तो इतनी मेहनत कर लेते हैं और धारणा बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, जबकि वो एक मानसिक चीज़ है, उसको बदला जा सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है। चिंतन की दिशा बदलना, मान्यताओं को बदलना, वैल्यू सिस्टम को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। गीता जी यही कहती है वैल्यू सिस्टम को बदले बिना काम नहीं चलेगा। धारणा बदल लो, मान्यताओं बदल लो, वैल्यू सिस्टम बदल लो। 13वें अध्याय में 7 से 11 श्लोक में जब कहा अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, जो 20 सद्गुण बताए वो वैल्यू सिस्टम ही बदलने के लिए, कि अगर वैल्यू सिस्टम गीता जी के अनुसार रखेंगे, अगर हम वैल्यू सिस्टम अपना उपनिषद के अनुसार रखेंगे, दृष्टि बदल जाएगी, मान्यताएं बदल जाएंगी, धारणाएं बदल जाएंगी और हम सत्य के ज़्यादा निकट पहुंच जाएंगे, सत्य का बोध हो जाएगा। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम अन्यत् यदतोन्यथा। अरे ये तो ज्ञान ही है। अगर पूरा वैल्यू सिस्टम बदल गया, मानो ज्ञान में ही प्रतिष्ठा हो जाएगी। कहा स्वस्ति वह पारा यतम सह परस्ता। गीता जी में कहा युंजन एवं सदात्मा, योगी सदा अपने मन को आत्मा में ही लगाता है, युक्त करता है। सदा आत्मानम युंजेत, युंजन एवं सदा आत्मानम, और तब
इससे क्या होता है, विगत कल्मषः, जितने कल्मष हैं, वासना पुंज है, अविद्या का अंधकार है, वो कल्मष सारा का सारा अंतःकरण से हट जाता है। वो आत्मदेव वहाँ चम चम चमकने के लिए, जगमग करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। आत्मदेव की चमक से भर जाता है चित्त। ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, ऋत परम सत्य से यही चित्त, यही प्रज्ञा भर जाती है। कहा युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम। कहा देखो, अगर श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक से करते रहोगे तो इस आत्म यात्रा में कोई बहुत कष्ट नहीं है। सुखपूर्वक ये आत्मदेव तक पहुंचने की यात्रा संपन्न हो जाएगी। उस ब्रह्म का संस्पर्श सुखपूर्वक ही मिल जाएगा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, और एक बार अगर उस ब्रह्म का संस्पर्श मिल गया तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी। आने जाने वाला सुख नहीं होगा, हमेशा बने रहने वाला ही सुख होगा। इस प्रकार से छठे मंत्र में कहा। थोड़ा सातवें मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। सातवें मंत्र में क्या कहते हैं, यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे हेष व्योमन्यात्मा प्रतिष्ठित। मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितोन्ने हृदय सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। यह सर्वज्ञ सर्ववित्। अब यहां पर अभी तक निरुपाधिक ब्रह्म के बारे में श्रुति माता उपदेश कर रही थी, निर्गुण ब्रह्म के बारे में उपदेश कर रही थी, जो गुणों के परे है, त्रिगुणातीत ब्रह्म है, जो साक्षी के रूप में है। यहां पर उन्होंने, श्रुति ने कहा कि नहीं, तुम उसके सगुण रूप को भी जानो, मायोपाधिक ब्रह्म के रूप में भी जानो, उसके ईश्वर स्वरूप को भी जानो, उसके तत्स्वरूप को भी जानो। केवल निर्गुण निराकार रूप साक्षी, अभी तक साक्षी रूप में ध्यान करने को बता रही थी, जो सब कुछ के परे है। और जो साक्षी है वही चेतन है, लेकिन साक्षी का कोई रूप थोड़ा होता है। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः, शुरू से बता रहे, सब आह्याभ्यंतरो यजः, वो दिव्य है, चेतन है, लेकिन अमूर्त है, निराकार है, निरवयव है, निसंग है, निर्विकार है। वो नित्य निरंतर कूटस्थ चेतन अब यहां इस मंत्र में क्या बता रही हैं कि उसके उस साक्षी निरवयव निराकार अमूर्त निसंग स्वरूप को तो साधक तुम जानो ही जानो, लेकिन उसके सर्वनियंता स्वरूप को भी जानो। वही साक्षी इस जगत का नियंता भी है, इस बात को भी तुम जानो। वह साक्षी केवल तुम्हारे बुद्धिवृत्तियों का साक्षी ही नहीं है, वो जब सगुण ब्रह्म बनता है, मायोपाधिक ब्रह्म बनता है, तो वही जगत नियंता ईश्वर के रूप में भी प्रकट हो जाता है। इसी को कहते हैं तत्पदार्थ। एक तो तुम पदार्थ का शोधन है, हमारा सत्य क्या है, इस जीव का सत्य क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। लेकिन इस जगत का सही स्वरूप क्या है? जगत है तो हम जगत के शासन करते, जगत में इतना स्पष्ट है, जगत में इसका नियंता, इसका शासन करते, जगत में एक सुव्यवस्थित शासन दिखाई देता है। हर चीज यहाँ सुव्यवस्थित रूप, सूर्य सही समय पे निकलता है, सही समय पे अस्त होता है, फिर चंद्रमा निकलता है, नदियाँ ठीक तरीके से बहती हैं, समुद्र में से बादल पानी उठाते हैं, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा देते हैं, बरसात समय से होती है, गर्मी समय से पड़ती है, फसलें समय से उगती हैं, समय से पकती हैं, वृक्ष समय से फल देते हैं। यहाँ हर चीज़ बहुत शासन, अनुशासन, नियमबद्ध तरीके से इस सृष्टि में चलती है। कहा जब इतना शासन स्पष्ट है इस सृष्टि में, प्रकृति में, तो शासनकर्ता को कोई मूर्ख ही होगा जो नकारेगा। जब शासन है तो शासनकर्ता को नकारा नहीं जा सकता है। अगर इस सृष्टि में एक नियंत्रण
दिखाई देता है तो नियंत्रणकर्ता को नकारा नहीं जा सकता है। और ईश्वर क्या है? जो ईशन करे उसी को तो ईश्वर कहते हैं। शासन, ईशन का मतलब शासन। ईश्वर का तो अर्थ ही यही है, शासन करता। ईशन करने वाला ही तो ईश्वर है, तो ईश्वर को नकारा नहीं जा सकता है। अर्थात अगर सृष्टि है तो सृष्टि का नियंता भी है। हाँ, अगर हमने अपने आत्मस्वरूप को पहचान लिया तो सृष्टि विवर्त मात्र है, सृष्टि प्रतीति मात्र है, तब हम ईश्वर से भी छुट्टी पा सकते हैं। अगर सृष्टि नहीं है तो फिर ईश्वर की भी कोई जो शुद्ध चेतन से काम चल जाएगा। लेकिन जब तक हमारी दृष्टि में सृष्टि सत्य बनी हुई है तब तक ईश्वर की भी आवश्यकता हमको बनी रहेगी। ईश्वर को प्रणाम भी करना पड़ेगा, ईश्वर की प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और दैव के अनुग्रह के लिए याचना भी करनी पड़ेगी। दैव अनुग्रह से वो बातें हो सकती हैं जो हमारे प्रयास से नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की सत्ता को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर सृष्टि की सत्ता है तो सृष्टि के नियामक और शासनकर्ता ईश्वर की भी सत्ता है। और फिर वो प्रार्थनाएं भी सुनेगा, वो गलत बातों के लिए दंड भी देगा और पुण्य के लिए वो हमें प्रसाद भी देगा। पुण्य कर्म के लिए अनुग्रह भी करेगा और पाप कर्म के लिए दंड भी देगा। हमारी प्रार्थनाएं भी सुनेगा और अनुग्रह भी करेगा। तब वो करुणा निधान के रूप में भी हमको अनुभव में आएगा और हमको इस रूप में भी उसको जानना चाहिए। श्रुति माता का ये 7वां मंत्र ये कहते हैं कि वो कोई ऐसा नहीं केवल साक्षी निर्विकार निसंग ही है, यह सर्वज्ञ सर्वविद। वो तो सर्वज्ञ भी है और सर्वविद भी है। सर्वज्ञ का अर्थ यह है कि वो सामान्य रूप से भी चीज़ों को जानता है और सर्वविद का मतलब विशेष रूप से भी जानता है। वो हमारे कर्मों को विशेष रूप से भी जानता है, कौन दुष्कर्म है, कौन सत्कर्म है, कौन हृदय से प्रार्थना कर रहा है और कौन जो है काम चला रहा है, औपचारिकता कर रहा है। कहा यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य एष महिमा भुवि। इस भूवि में, इस भूलोक में उसकी महिमा सर्वत्र दिखाई देती है। जो नहीं देखना चाहता है, आंख मूंदे रहना चाहता है, तो उसको तो नहीं दिखाई देगी। वो कहेगा इट इज ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर। कहा देखो, जो नास्तिक होता है वो नेचर शब्द का प्रयोग करता है और जो आस्तिक होता है वो परमात्मा शब्द का प्रयोग करता है। उसको चेतन सत्ता दिखाई देती है और चेतन जो है वो तो सुनने और रिस्पॉन्ड करने में समर्थ होता है। और जो जड़ सत्ता, जड़वादी हैं, वो कहें नहीं तो परमाणुओं का खेल चल रहा है, क्या है। यहाँ भाष्यकार कहते हैं देखो, यह शेष महिमा भूवि, इतना शासन बिना चेतन सत्ता के हो नहीं सकता है। वो ज्ञानात्मक सत्ता है। जड़ सत्ता अपने आप को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती। जिस क्षण वह चेतन इस शरीर से निकल जाता है, ये शरीर बिखर जाता है। चेतन ही है जो किसी पिंड को, जड़ से प्रतीत होने वाले पिंड को बांधे रखता है। अगर सूर्य की नियमित गति हो रही है, इसका मतलब कोई चेतन सत्ता उसके भीतर बैठी है। इसीलिए हम लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं, इसीलिए हम लोग गंगा को नदी कहते हैं, इसीलिए हम लोग पर्वतराज हिमालय की भी हमारे यहाँ पवन देव कहा गया, अग्नि देव कहा गया। कोई भी जो जड़ सत्ता प्रतीत होती है उसके पीछे चेतन न हो तो उसकी नियमित प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। चेतन के कारण ही, नहीं तो वो बिखर जाएगा पिंड। कहा देखो, उसकी महिमा बिखरी हुई है सूर्य और चंद्र की गति के रूप में, ये नदियों के बहने के रूप में, ये कर्म फल दाता के रूप में उसकी महिमा बिखरी हुई है। शासनकर्ता के रूप में उसकी महिमा बिखरी हुई है। यस्य एष महिमा भुवि, हमें देखने की दृष्टि चाहिए। कहा दिव्य ब्रह्मपुरे एष, वो जो दिव्य सत्ता है वो उसका एक पुर है। हमारे इसी शरीर में एक ब्रह्मपुर है, हृदय देश है। वो इस हृदय देश में रहता है, ब्रह्मपुर में रहता है। इसी हृदय देश में, इसी में वो चिदाकाश है, व्योमनी आत्मा। इस हृदय देश में एक आकाश है, चिदाकाश है, जिसमें कि वो प्रतिष्ठित हैं, वो आत्मदेव। यानी उनको अंदर ढूंढना है। फिर श्रुति इशारा कर रही हैं कि अपने हृदय में उनको देखो, अपने हृदय में स्थित चेतन के रूप में उनको अनुभव करो। व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता, इसी हृदयाकाश में वो आत्मदेव प्रतिष्ठित हैं।
कहा मनोमय प्राण शरीर नेता। देखो ये जो मनोवृत्तियां तुम्हारी हैं, इन मनोवृत्तियों में वही अपने को प्रकट कर रहे हैं, वही मनोमय बन जाते हैं। मनोमय और प्राण शरीर नेता। प्राण शरीर का मतलब सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर को नेता, नेता का मतलब नयनात् नेता, ले जाने वाला। नयनात् मतलब जो ले जाता है, नेता इसीलिए कहते हैं जो समाज को एक दिशा दे करके किसी तरफ ले जाता है। कहा ये नेता है, ये ले जाने वाले हैं। ये आत्मदेव ही सूक्ष्म शरीर को एक शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में ले जाते हैं। ये नेता है, प्राण शरीर नेता। ये सूक्ष्म शरीर, जो प्राण शरीर सूक्ष्म शरीर है, उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाले यह आत्मदेव ही हैं। प्रतिष्ठितोन्ने हृदय सन्निधाय। अन्य, ये जो अन्नमय कोश है अर्थात स्थूल शरीर है, इसी में जो हृदयम है, उस हृदय में सन्निधाय बिल्कुल निकट रूप से ये रहते हैं, प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रतिष्ठितः अन्ने, इस अन्नमय कोश में, शरीर में ये प्रतिष्ठित हैं। और कहीं दूर प्रतिष्ठित हैं, कहा ना सन्निधाय, बिल्कुल निकट उस हृदय में ही हैं। कहा तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा। उन आत्मदेव को जानो। कौन जानता है? धीरा। जो धीर हैं वही उसको जान पाते हैं। परिपश्यन्ति, उसको देखते हैं, उसको जानते हैं। कहाँ जानते हैं? उस ब्रह्म को, आत्मा को इसी हृदय में जान लेते हैं। किस रूप में जानते हैं? किस रूप में वो अनुभव में करते हैं? अभी तक श्रुति ने मुख्य रूप से दो ही लक्षण उसके बताए थे कि वो चेतन है, प्रकाशमान है और सत्य है। पहली बार यहां कहा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। अरे उसको आनंद के रूप में जानते हैं, वो आनंद के रूप में अनुभव में आता है, निरानंद के रूप में अनुभव में नहीं आता है। आनंद रूपम अमृतम, वो अमृत है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, वो चेतन है, वही चमक रहा है। विभाति, वो इतने तरह से चमक रहा है, लेकिन हम तो ऐसी आंख बंद करके बैठे हैं उसकी तरफ से कि उसको देखते ही नहीं। विभाति कहते हैं वो तो विभाति, वो तो चमक रहा है, अपनी चमक को एक एक वृत्ति में बिखेर रहा है, पूरे सृष्टि में बिखेर रहा है अपने शासन को। वो अपने को जन्माने के लिए अनेक अनेक प्रकार से अपने को प्रकट कर रहा है, लेकिन विभाति, लेकिन भाई हम उसके अमृत रूप को नहीं जानते। श्रुति कहती है जान लो, धीर बनो। परिपश्यन्ति धीरा तद्विज्ञानेन, उसको जान लो। धीर पुरुष उसको हृदय में ही ब्रह्म रूप से जान लेते हैं, और जब जानते हैं तो आनंद रूप निकलता है। वह आनंद रूप अपने को चमका रहा है, विभाति। इस प्रकार से श्रुति माता उस सच्चिदानंद के बोध में प्रतिष्ठित करने के लिए साधक को बार बार प्रेरित कर रही हैं, और उसके लिए व्यवहारिक मार्ग बता करके सूत्र भी दे रही हैं, साधना का क्रम बता रही हैं। प्रयास हमारा हो, दैवानुग्रह हो, गुरु की और शास्त्र की का अनुग्रह हो, तो ये संभव है। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।